नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संताल परगना के भोगनाडीह में 247 करोड़ 84 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने दिया सीआईडी से जांच कराने का आदेश। इधर जेएसएससी सचिव ने कहा परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बताया दयनीय। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा जल्द ही 52,000 शिक्षकों की होगी बहाली। 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। और मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया डीएई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट में यूसीआईएल जादूगोड़ा के कर्मियों ने जीते 2 गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संताल परगना के भोगनाडीह में 247 करोड़ 84 लाख रुपए की 224 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने 217 करोड़ 51 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा 30 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री सोरेन ने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में हो रहे महिला सशक्तिकरण कार्यों को पूरा देश देख रहा है। इस महंगाई के दौर में झारखंड सरकार ने राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए पहुंचाया ताकि महिलाएं नया रोजगार शुरू कर पाएं और उन्हें इस महंगाई से राहत मिल सके। महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार आगे बढ़ रही है। ये पूरा देश देख रहा है। जहां महंगाई आसमान छू रहा है, जहां दिन ब दिन लगातार हर चीज की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि हमारे आय की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। इसीलिए हम लोगों ने आप लोग अपने से रोजगार उत्पन्न कर पाए, इस महंगाई में आपको राहत मिल सके, इसके लिए इस राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में हजार रुपया डालने का हम लोगों ने काम किया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी से इसकी जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए जांच के लिए आदेश जारी किया। इधर जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर तरह की जांच के बाद वे ये कहने की स्थिति में हैं कि सीजीएल परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लोकसभा में आज भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर हुई विशेष चर्चा में संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक भावना के अनुरूप सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, क्रोनी, पूंजीवाद और किसानों तथा महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार के मुद्दों पर सवाल उठाए। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर शासन के दौरान लोकतंत्र को कमजोर करने और सिखों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया। गौरतलब है कि विशेष चर्चा लोकसभा में अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति दयनीय है। श्री मरांडी ने कहा कि पाकुड़ में 506 छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षक के भरोसे है और राज्य में शिक्षकों की बहाली रोककर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों बच्चों के सपनों का गला घोट रहे हैं। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती में आई अड़चनों को सुलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही 52,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही राज्य में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यहाँ की छात्र छात्राओं की भविष्य उज्जवल करने के लिए हमारी सरकार और राज्य मुख्यमंत्री ने एक अच्छा रास्ता ढूंढ दिया। अभी वर्तमान में 80 विश्वविद्यालय खोला गया और उसमें सारी आधुनिक पद्धति से पढ़ाई शुरू किया गया है। इस राज्य में कम से कम 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्कूल को हम लोग खोलने की एक योजना है।
राजधानी रांची के अपर बाजार के एक स्कूल के बाहर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस मामले को लेकर आईजी अखिलेश झा ने बताया कि आरोपित की पहचान कर ली गई है, साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। हम लोगों ने संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापिका हैं उनके साथ भी बैठक की और इस प्रकार के कहीं पे कोई इश्यूज होता है तो उसको जल्द से जल्द सूचित करने के लिए हम लोगों ने बताया है। हमारे महिला थाना प्रभारी भी उनसे मिल लिए हैं और हमारी जो शक्ति कमांडो है उनको भी विशेष रूप से हम लोगों ने ये हिदायत दिया कि उस समय में हम लोग विशेष पेट्रोलिंग भी कराएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर 18 दिसंबर से राज्य भर में पुलिस अधिकारी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी सहित अन्य जिलों में विभिन्न थाना क्षेत्रों के जन शिकायत निवारण कैंप में महिला उत्पीड़न, ड्रग्स तस्करी सहित कई शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। आम लोग मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। मौके पर लोगों की शिकायतें ऑफलाइन भी जमा की जाएंगी। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार के लिए पलामू सहित पूरे देश के स्कूलों का चयन किया जाना है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए पलामू सहित पूरे देश के स्कूलों का चयन किया जाना है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने दिशा निर्देश जारी किया है। परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने कहा है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर श्रेष्ठ विद्यालय का चयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यालयों में जल प्रबंधन के साथ साथ जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख व तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। सिमडेगा जिले के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सहमति से निपटारे के लिए 20,000 से अधिक मामले रखे गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 बेंच के माध्यम से लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने झालसा को बेहतर कार्य के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। आज इस प्रोग्राम के साथ साथ विकलांगजनों के लिए खासकर उनके इस्तेमाल के लिए इस लिफ्ट का भी उद्घाटन आज माननीय न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी के द्वारा, जो यहाँ की जोनल जज हैं, ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी विकलांग जिनको ऊपर अगर कोर्ट में जाना हो तो उनके लिए इसकी सुविधा हुई। साथ में रैंप भी चारों तरफ बन रहा है, उस पर भी आप लोग देखें। ई सेवा केंद्र के पास एक रैंप बन रहा है और न्यायालय कक्ष के सीढ़ी पर भी आने के लिए उस रैंप का उद्घाटन हो रहा है। और यहाँ पर आज हमको लगता है कि करीब 20,000 से ऊपर मुकदमों का प्री लिटिगेशन केसेस और कोर्ट के केसेस का फैसला होगा। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक राज्य के 10 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। मुंबई में 11 से 13 दिसंबर तक आयोजित ऑल इंडिया DAE स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट में UCIL जादूगोड़ा के कर्मियों ने 2 गोल्ड मेडल जीते। जादूगोड़ा के कर्मी आनंद मेहतो ने 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में 2 गोल्ड पदक जीते हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले में सुंदर डाकघर बनाने के लिए उप डाकपाल नंदन कुमार को डाक अधीक्षक आशुतोष कुमार सिन्हा ने सम्मानित किया। उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत सम्मानित किया गया। गुमला जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर PVTG समूह के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए कुल 23 सड़कें बनाई जा रही हैं। जमशेदपुर में कलाकार दीपिका बनर्जी ने युवातार फिल्म नामक स्टूडियो का उद्घाटन किया। और खूंटी जिले में झारखंड खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, नेहरू युवा केंद्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संताल परगना के भोगनाडीह में 247 करोड़ 84 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने दिया सीआईडी से जांच कराने का आदेश। इधर जेएसएससी सचिव ने कहा परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बताया दयनीय। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा जल्द ही 52,000 शिक्षकों की होगी बहाली, 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे। और मुंबई में आयोजित ऑल इंडिया डीएई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट में यूसीआईएल जादूगोड़ा के कर्मियों ने जीते 2 गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।